उपमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7 एंड वर्स नंबर 16। तो सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज का प्रसंग बोलने जा रहे हैं। उसके पहले अ, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा कैसे महाभारत के युद्ध के समय पे द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया गया, जिसको दुर्योधन भी अप्रूव नहीं करते हैं। तो ऐसे द्रोणाचार्य के पुत्र को क्या सजा मिलती है, इसका वर्णन अभी कर रहे हैं। और ये सब वर्णन करने का उद्देश्य क्या है, श्रुत गोस्वामी पहले ही बता दिए कि वक्षे कृष्ण कथोदयम। वक्षे मीन्स आई शैल स्पीक ऑल दीज थिंग्स। परीक्षित वथ राजर्षेर जन्म कर्म विलापनम। परीक्षित महाराज राजऋषि हैं, उनके जन्म कर्म का वर्णन और पांडुपुत्राणाम संस्थान, पांडवों के रिनंसिएशन त्याग संन्यास का वर्णन भी मैं करूंगा, क्योंकि ये सब कृष्ण कथा को उद्गम करने वाला है। और ये वर्णन करने के पूर्व महाभारत का घटना, अ, जब महाभारत जस्ट कंप्लीट हुआ लगभग, तो उस वक्त सन ऑफ द्रोणा अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारते हैं। तो ये 5 पुत्रों का वध की स्थिति को जैसे पता चला, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदारुदत्वाश्वकलाकुलाक्षी ताम सांतव्यन आह किरीटमाली। जैसे द्रौपदी को पता चला कि उनके 5 पुत्रों को किस प्रकार से सोते हुए अवस्था में आ, सिर धड़ से अलग करके मार दिया गया, बहुत ही बेरहमी से मारा था अश्वत्थामा ने। तो द्रौपदी एक साथ, आप, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, एक माँ जिसके 5 नौजवान पुत्र हैं और वो पांचों को एक साथ सिर धड़ से अलग करके मार दिया गया है, तो वो माँ पे क्या बीती होगी, द्रौपदी की क्या स्थिति होगी। इतना ज्यादा दुख में संताप परितप्य माना इसलिए बोला गया है। और अर्जुन वहां पे उपस्थित हैं, और ऐसी अवस्था को देख करके अर्जुन अ, अत्यधिक क्रोधित होकर के ये वचन लेते हैं। तदा सुचस्ते प्रेम मृजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो सिर आततायिना गांडीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा। अर्जुन द्रौपदी को इस प्रकार से बोलते हैं, ओ जेंटल लेडी, when I present you with the head of that Brahmana, after beheading him with arrows from my Gandiva bow, I shall then wipe the tears from your eyes and pacify you. Then, after burning your sons' bodies, you can take your bath standing on his head.
अर्जुन ने इमीडिएटली, ये रात्रि की घटना हुई थी, रात में। और रात, सुबह सुबह जैसे ही पता चला इनको, तो अर्जुन इमीडिएटली ये वचन दे दिए, प्रण ले लिए कि हे भद्रे, जेंटल लेडी, जब मैं उस ब्रह्म बंधु अश्वत्थामा का सिर अ, अपने बाणों से अ, प्रहार करके आपके पास लेके आऊंगा, उस वक्त आपके आंखों आंखों से आने वाले अश्रुओं को पोंछूंगा मैं, तब आपको सांत्वना दूंगा। और तभी आप उसके सिर पे खड़े होकर के यू टेक बाथ आफ्टर बर्निंग द सन्स ऑफ योर बॉडीज ऑफ योर सन्स। अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करके उसके सिर पे खड़े होकर के आप स्नान करना। इस प्रकार से अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली। मतलब अर्जुन बोल रहे हैं कि आज ही मैं उसका वध करके लेके आऊंगा और उसके बाद ही अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करूंगा। एन एनिमी हु सेट्स फायर टू द हाउस, ये 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं जिनको इमीडिएटली मार देना चाहिए। ये 6 प्रकार के आतताई यहाँ पे वर्णन है। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में भी यही अर्जुन, ये महाभारत का युद्ध का अंतिम अवस्था है लगभग। अर्जुन के द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा गया। अर्जुन इस प्रकार से प्रतिज्ञा ले रहे हैं। लेकिन युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन खुद बोलते हैं कि हत्ता हत्वा आततायी नायताम नाहंतुम इच्छामि, कि हे ओ माय डियर कृष्णा, हे कृष्ण। हालांकि ये जो कौरव हैं, दुर्योधन इत्यादि, ये लोग आतताई हैं, लेकिन फिर भी इनको मारना उचित नहीं है, इनको माफ कर देना चाहिए। तो आतताई में वहां पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं 6 प्रकार के आतताई होते हैं जिनको इमीडिएटली मारा जा सकता है, कोई उसमें पाप नहीं लगता है। सो एन एनिमी हु सेट्स फायर टू द हाउस, जो घर को जला देता है, जो जहर देता है, एडमिनिस्टर्स पॉइजन। थर्ड, अटैक्स ऑल ऑफ अ सडन विथ डेडली वेपन्स, अचानक से बिना चेतावनी के कोई आके प्रहार कर दे, डेडली वेपन्स यानी या तो फायरिंग कर दे, या चाकू से मार दे, ऐसा कुछ कर दे, तलवार से मार दे, अटैक कर दे। एंड प्लंडर्स वेल्थ और असर्ब्स एग्रीकल्चर फील्ड्स, जो धन संपत्ति को चोरी कर ले या जमीन जायदाद को नाजायज तरीके से हड़प ले। ये चौथा है। एंड पांचवा, और इंटाइसेस वंस वाइफ इज कॉल्ड एन एग्रेसर्स, दूसरे की पत्नी को सेड्यूस करके ले जाए। तो ये 5 प्रकार के एग्रेसर्स बताए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। Such an aggressor, though he be a Brahmana or a so-called son of a Brahmana, has to be punished in all circumstances। अगर इस प्रकार के 5 आतताई कार्य करता है कोई, तो कितना भी महान व्यक्ति हो, ब्राह्मण भी हो, जो वास्तव में ब्राह्मण नहीं है, इस सो कॉल्ड ब्राह्मण, तो उसको पनिशमेंट दे देना चाहिए। When Arjuna promised to behead the aggressor named Asatthama, he knew well that Asatthama was the son of a Brahman. But because the so-called Brahman acted like a butcher, she was taken as such, and there was no question of sin in killing such a Brahmana's son, who proved to be a villain। तो अर्जुन इस श्लोक में बोल भी रहे हैं, ब्रह्म बंधु, एड्रेस कर रहे हैं कि हालांकि वो ब्रह्म बंधु यानी सन ऑफ अ ब्राह्मण, उसने मारा, यानी एक ब्राह्मण ने मारा है, बट ही कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ ब्राह्मण, ही इज अ सन ऑफ अ ब्राह्मण। तो उसका भी सिर में लेके आऊंगा। जनरली अ ब्राह्मण इज नॉट सपोज टू बी किल्ड एट एनी कॉस्ट, लेकिन जो ब्राह्मण अपने योग्यता विहीन हो जाता है, तो उसको दंडित किया जा सकता है। और ये सब जानबूझ के किया था ऐसा था हमारे, इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, जानबूझ के ही किया गया था। तो अर्जुन इस प्रकार से पूरी तरीके से डिटरमाइंड हो गए कि इसके सिर को लेके आऊंगा। इति प्रियाम वल्गु विचित्र जल्पै, सशांत इत्वाच्युत मित्र सूत, अन्वाद्रवत्तम शित उग्र धन्वा, कपिध्वजो गुरुपुत्रम प्रथेन। Arjuna, who is guided by the infallible Lord as friend and driver, thus satisfied the dear lady by such statements. Then he dressed in armor and armed himself with furious weapons.
And getting into his chariot, he set out to follow Aswathama, the son of his martial teacher. इति प्रियाम वल्गु विचित्र जल्पय इति प्रियाम to his dear wife Draupadi, Valgu Vichitra Jalpay, with sweet words, sweet statements, इस प्रकार से बोलने के पश्चात इनकरेज करके सांत्वना टेम्परली सांत्वना दे करके अर्जुन इमीडिएटली शांतयित्वा सेटिस्फाइंग हर विथ हिज वर्ड्स अपने इन शब्दों से उसको सांत्वना या संतुष्टि देते हुए अच्युत मित्र सूत 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 मीन्स ड्राइवर चैरियट ड्राइवर. So Achyut Mitra Arjuna, who is guided by the infallible Lord as a friend and driver. So वो अर्जुन जो जिनके मित्र और सूत मित्र और सूत मीन्स ड्राइवर चैरियट ड्राइवर अच्युत भगवान है. उनको अन्वाद्रवत दमशितः उग्रधनवा. शी फॉलोड वो चैरियट रथ में बैठ करके उसको फॉलो करते हैं अश्वत्थामा को. कपिध्वजा गुरुपुत्रम रथेना. गुरुपुत्र मीन्स अर्जुन जानते हैं कि गुरुपुत्र हैं, ब्राह्मण के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी रथ में बैठ करके चल दिए उसको फॉलो करते हुए. तम आपतंतम सविलक्ष्य दूरात् कुमार होत्विग्न मनारथेन पराद्रवत् प्राण परेशुरुभ्याम यावत् गमं रुद्र भयाजथा कहम्. Asatthama, the murderer of the princess, seeing from a great distance Arjuna coming at him with great speed, fled in his chariot, panic-stricken, just to save his life, as Brahma fled in fear from Shiva. Uh, जब अर्जुन डिसाइड कर चुके थे, सो इट वाज नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर हिम. अर्जुन डिसाइड कर लिए कि संध्या होने के पहले पहले ही ला के दे दूंगा मैं उसका सिर. हाँ, क्योंकि अंतिम संस्कार करना है, तो संध्या के पहले अंतिम संस्कार करना है. तो बोल रहे हैं अर्जुन ने वचन दिया अपनी वाइफ द्रौपदी को कि संध्या होने के पहले, यानी पहले मैं वो अश्वत्थामा का सिर धड़ से अलग करके ला के दूंगा, उसके बाद अंतिम संस्कार करूंगा अपने पुत्रों का, और उसके सिर पे पैर रख कर फिर आप स्नान करना. सो ही वाज सो डिटरमाइंड. अश्वत्थामा जब फॉलो करना चालू किया अर्जुन, तो अश्वत्थामा समझ गया कि अर्जुन इतने स्पीड से और बहुत ही भयानक तरीके से आ रहे हैं. तो वो बेचारा बहुत डर गया, पूरी तरीके से समझ गया कि मेरा जीवन तो गया. अश्वत्थामा ऐसा नहीं है कि पहले नहीं मालूम था इसको. अश्वत्थामा को पहले भी पता था कि अर्जुन के क्रोध से बच नहीं पाएगा, लेकिन उसको विश्वास था कि दुर्योधन खुश हो जाएगा, दुर्योधन प्रोटेक्शन देगा. हाँ, हालांकि महाभारत में ये एक्सपीरियंस एक बार हो चुका है. जयद्रथ, जिसको दुर्योधन ने पूरा प्रोटेक्शन दिया, उसके बाद भी जयद्रथ मारा गया. तो ये जानने के बावजूद भी आ, ऐसा कार्य करना ये सूचित करता है, वो जो बोला जाता है कि विपरीत काले विनाश बुद्धि. नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि. जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, तो व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि ऐसा हो सकता है. ही हैज होप अगेंस्ट होप. हाँ, अदरवाइज अगर जसोथामा ने बस इतना विचार किया होता, जयद्रथ का जो केस है उस पर विचार किया होता, तो इमीडिएटली वो डर के मारे नहीं मारता. हाँ, तो जयद्रथ जयद्रथ को पूरा आर्मी लगा दिया था दुर्योधन ने बचाने के लिए, फिर भी जयद्रथ बचा नहीं पाया. अब यहाँ पे तो दुर्योधन के पास आर्मी खत्म हो चुकी है, दुर्योधन बस है और कुछ छोटी मोटी आर्मी होगी. तो अश्वत्थामा को लेकिन फिर भी विश्वास आ गया कैसे तो, कि अगर मैं ये सन्स ऑफ द्रौपदी द्रौपदी के पुत्रों को मार दूंगा और दुर्योधन के पास इनके सिर को ले जाके दे दूंगा, तो दुर्योधन खुश हो जाएगा और खुश होकर के मेरे प्राणों की रक्षा भी कर लेगा. लेकिन उल्टा हो गया पूरा. जैसा उसने सोचा था, दुर्योधन तक खुश नहीं हुआ. दुर्योधन भी चस्टाइज कर दिया, डांट दिया कि क्या किया तुमने, ये ऐसा भी कोई करता है क्या, और तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण होकर के तुमने मार दिया इस प्रकार से रात को सोते हुए. युद्ध करते वक्त मारता तो समझ में आता, सोते हुए 5 पुत्रों को तुमने मार दिया इस प्रकार से, एक कसाई की तरह काट दिया.
तो दुर्योधन भी अप्रिशिएट नहीं किया। तो वहां से वो भाग गया फिर। और भागा तो इसलिए बहुत डर में है। और इतना ज्यादा डर है, यहाँ पे वर्णन किया है। ऐसा एक घटना हुआ था कि शिव जी के डर से ब्रह्मा जी जब भागे थे। तो ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द रीडिंग मैटर आइदर कहा और अर कहा, देर आर टू रेफरेंसेज इन द पुराणास। कहा मीन्स ब्रह्मा, जो श्लोक में जो आया है, हाँ, यावत गमम रुद्र भयात यथा कहा, या कहीं पे यथार कहा ये आता है। तो कहा, का मीन्स ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का एक नाम का भी है, का, who once became allured by his daughter and began to follow her, which infuriated Shiva, who attacked Brahma with his trident. Brahmaji fled in fear of his life. As far as Arka is concerned, there is a reference in the Vaman Puran. And there was a demon by the name Vidyun Mali, who was gifted with a glowing golden airplane, which traveled to the back of the sun and night disappeared because of the glowing effulgence of this plane. So thus the sun god became angry, and with his virulent rays he melted the plane. This enraged Lord Shiva. Lord Shiva then attacked the sun god, who fled away and at last fell down at Kasi Varanasi, and the place became famous as Lora Lolark, लोलार्क के नाम से विख्यात है। तो ये दो, ये श्लोक में जो कंपैरिजन दिया गया है कि अश्वत्थामा किस प्रकार से अर्जुन से डर के भाग रहे थे, तो दो एग्जाम्पल है यहाँ पे। यावत गमम रुद्र भयात, जिस प्रकार से ये रुद्र के भय से, यथा कहा, कहा मीन्स ब्रह्मा डर के भागे थे, या किसी किसी रीडिंग में यथार कहा आता है, यथा अर कहा मीन्स सन गॉड, सूर्य देवता को अर कहा बोलते हैं। तो दोनों ही केस में इससे कंपैरिजन है। तो ब्रह्मा जी का केस बता दिए, ब्रह्मा जी डर के कैसे भागे थे, और सूर्य देवता भी कैसे भागे थे। ये जो विद्युन्माली करके एक राक्षस था, सूर्य देवता, इसके पास एक गोल्डन एयरप्लेन था, सोने का एरोप्लेन था, जो इतना फल्जेंस निकलता था कि सूर्य के पीछे पीछे चल रहा था ये। और जो है सूर्य जब आगे निकल जाता है तो पीछे रात्रि होती है, तो लेकिन इसके कारण रात्रि नहीं हो रही थी। तो सूर्य देवता उसके ऊपर गुस्सा होकर के उसको अटैक कर देते हैं, उसके एरोप्लेन को मेल्ट कर देते हैं अपने शक्ति से, हीट से। तो शिव जी उसके ऊपर भड़क जाते हैं, सूर्य देवता के ऊपर भड़क जाते हैं और उनको अटैक करते हैं। तो उनके शिव जी के डर से सूर्य देवता जैसे भागे थे, उसी प्रकार से अश्वत्थामा यहाँ पे अर्जुन के डर से भाग रहा है, या ब्रह्मा जी जैसे डर के भागे थे, ब्रह्मा जी शिव जी के डर से, उस प्रकार से कंपैरिजन किया जा रहा है। तो अश्वत्थामा भी बहुत विचलित है, बहुत डरा हुआ है। और जब कोई बहुत डरा रहता है तो कोई भी एक्शन ले सकता है। तो अश्वत्थामा ने आगे चल के आएगा, वर्णन आएगा, अश्वत्थामा डर के मारे इमीडिएटली ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। उसको समझ में भी नहीं आता है क्या करना है, कैसे करना है। रिटेल उसको काउंटर करने का उसको नहीं मालूम था, बस वो छोड़ देता है, पूरा ब्रह्मांड जलने लग जाता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करेंगे उसको काउंटर करने के लिए। यदा शरणम आत्ममानम ऐक्षत शांतवाजिनम अस्त्रम ब्रह्म शिरो मेने आत्मत्राणम द्विजात्मज। When the son of the Brahman, Ashwatthama, saw that his horses were tired, he considered that there was no alternative for protection outside of his using the ultimate weapon, the Brahmastra, nuclear weapon. So, जब अर्जुन फॉलो कर रहे हैं अश्वत्थामा को विद ग्रेट स्पीड, और अर्जुन का जो रथ है और रथ के साथ घोड़े, तो वो सेलेस्टियल हॉर्सेज हैं, मतलब पृथ्वी के नहीं थे, तो बहुत पावरफुल थे। तो अर्जुन तो स्पीड से घूम दौड़ा रहा है, तो उनके घोड़ों को तो कुछ नहीं हुआ।
लेकिन अश्वत्थामा जिस रथ में है, तो अश्वत्थामा में ने देखा, ऑब्जर्व किया, यदा असरणम आत्मानम ऐक्षत श्रांत वाजिनम। श्रांत वाजिनम में जब उसके घोड़े थक गए दौड़ते दौड़ते, तो अश्वत्थामा समझ समझ गया कि अब आगे, बहुत आगे वो नहीं दौड़ पाएगा, रथ नहीं चला पाएगा। तो इसलिए और कोई ऑप्शन ना होने के कारण, असरणम मीन्स विदाउट बीइंग अल्टरनेटिव प्रोटेक्शन, और कोई आश्रय ना होने के कारण, अश्वत्थामा डर के मारे अपने आप को बचाने के लिए जो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मशिरा, द टॉप मोस्ट और अल्टीमेट न्यूक्लियर वेपन, प्रोपा जी लिख रहे हैं यहाँ पे, ब्रह्मास्त्र, इट्स ए काइंड ऑफ न्यूक्लियर वेपन बोल सकते हैं, बट एक्चुअली इट इज मोर पावरफुल देन न्यूक्लियर वेपन। लेकिन एक आइडिया देने के लिए प्रभुपाद जी ब्रह्मास्त्र को न्यूक्लियर वेपन से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे न्यूक्लियर वेपन होता है, कहीं पे छोड़ दिया तो पूरा पूरा क्षेत्र को नष्ट कर सकता है। ये ब्रह्मास्त्र एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा अस्त्र है, इतना इतना एक्यूरेट है कि अगर कोई उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किसी एक व्यक्ति को मारने के लिए करे, तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी वो व्यक्ति होगा उसको मार देगा और किसी को कुछ नहीं करेगा। और चाहे तो ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल से पूरे ब्रह्मांड को जलाया जा सकता है। जैसे अश्वत्थामा यही आगे चल के फिर से एक बार ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा, तो परीक्षित महाराज को मारने के लिए। तो उत्तरा के घर में परीक्षित महाराज है, तो इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो उत्तरा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन परीक्षित महाराज को जाकर मारा वो ब्रह्मास्त्र। तो ऑफ कोर्स भगवान कृष्ण बचा लिए, लेकिन इतना एक्यूरेट होता है। लेकिन न्यूक्लियर वेपन इतना एक्यूरेट नहीं, एक बार छोड़ दिया कहीं पे तो सब कुछ नष्ट कर देगा। तो इन दैट सेंस ब्रह्मास्त्र जो है इज मोर पावरफुल, मोर एक्यूरेट। और दूसरा ब्रह्मास्त्र अगर किसी ने छोड़ दिया, तो उसका काउंटर किया जा सकता है। अगर किसी को पता है काउंटर कर सकता है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन का कोई काउंटर नहीं, उसको काउंटर नहीं किया जा सकता, छोड़ दिया तो गया, खत्म। तो ये अंतर है। बट पावरफुल है, न्यूक्लियर वेपन जैसे पावरफुल है ब्रह्मास्त्र। So the ultimate issue, in the ultimate issue only, when there is no alternative, the nuclear weapon called the Brahmastra is applied. The word Dvijatmaja is significant here because Aswathama, although the son of Dronacharya, was not exactly a qualified Brahmana. द्विजात्मजा यहाँ पे आया है अश्वत्थामा के लिए। आत्मत्राणम द्विजात्मजा, आत्मत्राणम मतलब जस्ट टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। अस्त्रम ब्रह्म शिरो मैंने, और ब्रह्म शिरो मैंने मीन्स ही अप्लाइड, ब्रह्मास्त्र को अप्लाइड कर दिया, छोड़ दिया। कौन? द्विज आत्मजा, द सन ऑफ अ ब्राह्मण। द्विज आत्मजा बोला गया है। द्विज मतलब ब्राह्मण, आत्मजा मतलब पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र। तो सारे कितने भी श्लोक आएंगे तो अश्वत्थामा को ब्राह्मण कह के एड्रेस नहीं किया जा रहा है। ब्रह्म बंधो, द्विजात्मजा, ब्रह्मजा, ये सब यूज किया जाएगा बस। इससे पता चलता है कि हालांकि ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन ब्राह्मण नहीं है वो, क्योंकि इस प्रकार से ब्राह्मण कोई एक्ट नहीं करता है। So the word Dvijatmaja is significant here because Aswathama, although the son of Dronacharya, was not exactly a qualified Brahmana. The most intelligent man is called a Brahmana, and it is not a hereditary title. अ, ये अश्वत्थामा के एग्जाम्पल से बहुत क्लियर होता है कि वैदिक टाइम पे किसी को केवल जन्म से ब्राह्मण नहीं माना जाता था। अश्वत्थामा का केस ये इस बात को प्रमाणित करता है। अश्वत्थामा न केवल जन्म से ब्राह्मण था, जन्म से ब्राह्मण भी है, और द्रोणाचार्य के द्वारा ब्राह्मण की ट्रेनिंग भी दिया गया था, ब्राह्मण ट्रेनिंग भी प्राप्त किया था। यानी ये सब के बावजूद भी उसको ब्राह्मण नहीं स्वीकार किया गया है श्रीमद् भागवतम में। केवल ब्रह्म बंधु बोला गया है, रिलेटिव और सन ऑफ अ ब्राह्मण, बट नॉट अ ब्राह्मण। क्योंकि उसका एक्शन ब्राह्मण का नहीं था। ब्राह्मण कभी भी जो है सोए हुए व्यक्ति को मारेगा नहीं, ब्राह्मण इस प्रकार से एक्ट नहीं करेगा, इतना हीनियस एक्ट एक क्षत्रिय भी नहीं करता है, वैश्य भी नहीं करेगा, शूद्र भी शायद 10 बार सोचेगा करने के लिए। इसलिए ब्राह्मण बंधु बोला गया है। तो जो मोस्ट इंटेलिजेंट होते हैं मनुष्य समाज में, जो सबसे बुद्धिमान होते हैं, सबसे बुद्धिमान का अर्थ भी वैसे बताना पड़ेगा, क्योंकि जनरली लोग सोचते हैं सबसे बुद्धिमान कौन? जो सबसे ज्यादा पैसा कमा सके, सबसे ज्यादा ट्रिक कर सके, सबसे बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बना सके, उसको सबसे इंटेलिजेंट बोलते हैं। बट वो सबसे इंटेलिजेंट नहीं।
The sign of intelligence is that the person has discrimination, what is wrong, what is good, what is bad, सही है क्या है, गलत क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेशन जो कर सकता है। और जो कार्य सही है उस कार्य को करने के लिए सेंस होता है या करता है, विवेक होता है इसको, उसको इंटेलिजेंट बोलते हैं। हाँ, तो इसके लिए माइंड सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल चाहिए। क्योंकि वही व्यक्ति केवल सही पथ में चल सकता है जिसका मन और इंद्रियों में संयम है। जिसका मन और इंद्रियां संयमित नहीं है तो नहीं चल सकता। इसलिए ब्राह्मण का सबसे पहला गुण बताया गया है समो दमो तितिक्षवा। समा दमा मीन्स समा मीन्स कंट्रोल ओवर माइंड, दमा मीन्स कंट्रोल ओवर सेंसेस। मन और इंद्रियों पे पूरा वश होता है। तितिक्षवा मतलब सहनशीलता होती है। तो ये गुण जब होते हैं तब व्यक्ति अ, ये व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट, इस पे डिसीजन ले सकता है और जो सही है उस पे कार्य कर सकता है। तो उसको ब्राह्मण बोला जाता है। लेकिन और इसीलिए ब्राह्मण को द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ह्यूमन बींग बोला जाता है, मनुष्यों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है। इसलिए ये हेरिडेटरी टाइटल नहीं हो सकता है ना? क्लियर है? ऐसा जरूरी नहीं कि कोई बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है तो उसका उसका पुत्र भी बहुत इंटेलिजेंट होगा ही। इट्स नॉट नेसेसरी। प्रभुपाद जी इसलिए एग्जाम्पल देते हैं कि सन ऑफ अ साइंटिस्ट में नॉट बी अ साइंटिस्ट। किसी वैज्ञानिक का पुत्र है, बच्चा है, वो जरूरी नहीं वैज्ञानिक बनेगा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने ऐसा जरूरी नहीं। डॉक्टर का बेटा फटीचर भी बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने जरूरी नहीं। उसी प्रकार से कोई भिखारी है, फटीचर है, जिसको कुछ नहीं आता करना, उसका बेटा हो सकता है कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाए। तो उसी प्रकार से सेम चीज है। हाँ, ब्राह्मण मीन्स द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। तो अगर कोई एक्चुअल ब्राह्मण है मीन्स ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। तो उसका जरूरी नहीं कि उसका बेटा है, उसका जो संतान है वो भी मोस्ट इंटेलिजेंट हो सकता है, मोस्ट पुलिस भी हो सकता है, पुलिसली एक्ट करेगा तो इसलिए वो फिर ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। और वहीं दूसरी ओर कोई शूद्र है लेकिन उसका संतान हो सकता है मे बी मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, तो उसको ब्राह्मण स्वीकार किया जा सकता है। ये हम लोग देखते हैं कि ऐसे कई भक्त हैं जो बहुत अच्छे भक्त होते हैं लेकिन उनके संतानें जो होती है राक्षस हो जाती है, आसुरी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो उनको डिवोटी नहीं कहा जा सकता है। और ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके मतलब कोई हो सकता है जो आसुरी प्रवृत्ति का हो, पापी हो, दुराचारी हो, लेकिन उनके संतान कोई होते हैं जो बहुत अच्छे भक्त बन जाते हैं, है ना? तो इसलिए उन संतानों को अच्छा ब्राह्मण या वैष्णव स्वीकार किया जा सकता है, भले उनके माँ बाप में अगर ऐसे गुण नहीं भी पाए जाते हैं। तो ये बहुत क्लियर कट है, लॉजिकल है, साइंटिफिक है। बट अनफॉर्चुनेटली भारतवर्ष में और पुराने समय से ये लोग नहीं समझ पाते हैं और ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, जन्म के आधार पे ही किसी को ब्राह्मण या क्षत्रिय ये सब सोचते हैं। बट ऐसा शास्त्र में कहीं नहीं है ऐसा। और ये अश्वत्थामा का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है इसके लिए। ऐसे अनेकों और उदाहरण है। अश्वत्थामा ब्राह्मण, एक योग्य ब्राह्मण, द्रोणाचार्य क्वालिफाइड ब्राह्मण थे, मोस्ट इंटेलिजेंट। लेकिन उनका पुत्र होने के बाद भी, ट्रेनिंग देने के बाद भी अश्वत्थामा को ब्राह्मण नहीं कंसिडर किया गया है शास्त्रों में। कहीं पे भी नहीं बोला गया भागवत में अश्वत्थामा ब्राह्मण है, ब्रह्म बंधु बोला गया है केवल। उसी प्रकार से ऐसे एग्जाम्पल भी आते हैं ये जहाँ पे कोई शूद्र का संतान है, ये शूद्र भी छोड़ दीजिए, शूद्र से भी नीचे का संतान है, लेकिन उसके अंदर ब्राह्मण की क्वालिटीज हैं और फिर उसका ट्रेनिंग के द्वारा ब्राह्मण बन जाता है तो उसको ब्राह्मण स्वीकार किया गया। जैसे सत्यवान करके गौतम ऋषि के पास एक बार एक बालक आया और बोला कि मुझे ब्राह्मण बनना है, आपके गुरुकुल में एडमिशन चाहिए। गौतम ऋषि बोले ठीक है, जाओ वो फॉर्म भर दो और एडमिशन ले लो। फॉर्म भरने गया तो पूछा फादर्स नेम, है ना? तो फादर्स नेम में उसका कलम रुक गया, क्या लिखूं, मुझे उसको पता ही नहीं था मेरे पिताजी कौन है। बोला गुरुजी मुझे नहीं मालूम मेरा पिता कौन है। तो जाओ अपनी माँ से पूछ के आओ। माँ के पास गया, माँ को पूछा कि मुझे एडमिशन लेना है, फॉर्म में भरना है, नाम पिता का नाम क्या लिखूं? तो माँ बोली बेटा मैं क्या बताऊं, क्योंकि उसकी माँ वैश्या थी। बोले मुझे नहीं मालूम कि तुमको मैंने किस व्यक्ति के संग करने से प्राप्त किया है। तो वो जो बालक था वो गया वापस गुरु जी के पास। तो वैदिक समय में सोचिए, आज के समय में भी किसी को अगर ऐसा केस होगा तो उसको बहुत हिचकिचाहट होगी, हेजिटेशन होगा, कैसे बता पाएगा। लेकिन ये वैदिक टाइम पे गौतम ऋषि के पास जा करके बता दिया कि हाँ मेरी माँ को नहीं पता गुरुजी कि मेरे पिता कौन है, उन्होंने किसका संग प्राप्त करके मेरे को उत्पन्न किया उनको नहीं मालूम।
तो गौतम ऋषि बड़े खुश हो गए, बोले कि यू हैव द क्वालिटी ऑफ बिकमिंग अ ब्राह्मण। आपके अंदर ये गुण है, बिकॉज यू आर सत्यवादी हो, आप सत्य बोल रहे हो, इसलिए उसका नाम सत्यवान रख दिए। और फिर उसका एडमिशन दे दिए, ब्राह्मण बना दिए, और वो बहुत अच्छे क्वालिफाइड ब्राह्मण बन गए। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ पे पता चलता है कि शूद्र भी अगर कोई है, हाँ, तो वो भी ब्राह्मण बन सकता है अगर उसके अंदर क्वालिटीज है। और फिर किसी ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मण, क्वालिफाइड ब्राह्मण के अंदर ट्रेनिंग लेकर के ब्राह्मण बन सकता है। So being a friend of a Brahmana does not mean that one is a Brahmana by qualification. A friend or son of a Brahmana, when fully qualified, can be called a Brahmana and not otherwise. Since Aswatthama's decision is immature, he is purposely called here in the son of a Brahmana. इसलिए अश्वत्थामा को का जो डिसीजन है वो अपरिपक्व था, तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाए। हालांकि अश्वत्थामा को बहुत सारे जो है मिलिट्री ट्रेनिंग द्रोणाचार्य पूरी तरह से दिए थे अश्वत्थामा को, और अर्जुन को बराबर दिए थे। तो सारे विपन चलाना, ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानता है। ब्रह्मास्त्र मतलब ब्रह्म अस्त्र, ब्राह्मण का अस्त्र, या ब्रह्मा जी का अस्त्र भी बोल सकते हैं। तो लेकिन फिर भी उसके पास ये डिसीजन लेने की पावर नहीं थी। देन दैट्स व्हाई ही इज नॉट कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इंटेलिजेंट मैन, इसलिए उसको ब्रह्म बंधु बोला गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहीं पे विराम करेंगे, आगे कल चर्चा करेंगे कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है तो इसके बाद क्या होता है। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? मेरे को एक हरे क्वेश्चन कृष्ण। एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, पता नहीं गलत है कि सही है। आप द पूछिए। सब करवाता भगवान है, राइट? अभी हाँ, अभी इन्होंने जो 5 पुत्रों का सर नींद में काटा, वो डिसीजन पावर भी मतलब उनको लेने के लिए या उनको जो ये किया, तो वो तो यही है ना, मतलब रचिता ही है ना, तो उसमें अश्वत्थामा जस्ट वो मोहरा जैसे है तो उसको। अगर नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। डोंट डोंट माइंड, मैं नहीं नहीं। आपको नहीं बोल रहा हूँ, मुझे मालूम मे, है मे, आप दूसरे के हाँ। बेहाफ पे पूछ रहे हैं। बट लोगों लोगों को जिनको गलत करना होता है, पाप कर्म करना होता है, तो वो ये बहाना देते हैं कि सब कर्ता कार्यता तो भगवान है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई क्या कर सकता है? इसका सबसे सिंपल प्रूफ है कि अगर भगवान ही सब कुछ कराते हैं, तो फिर भगवान फिर शास्त्र क्यों दिए? कि शास्त्र पढ़ करके गुरु साधु वैष्णव को क्यों भेजते हैं कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? फिर ये सब तो व्यर्थ हो गया ना। ये सब का फिर जरूरत क्या है, सब अगर भगवान ही करा रहे हैं। तो ये कैसा बात है कि भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है, भगवान के सैंक्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता है। भगवान के मदद के बिना कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान चाहते हैं वो करवाना। ऑफ कोर्स भगवान शक्ति देते हैं, बुद्धि देते हैं, और सैंक्शन करते हैं, यानी अनुमति देते हैं। हाँ, भगवान गीता में भी बोलते हैं, उपदृष्टा अनुमंता भरता भोक्ता महेश्वरा। तो भगवान उपदृष्टा है, यानी ओवरसियर, जज, ही इज अ विटनेस, विटनेस करते हैं। अनुमंता सैंक्शन देते हैं, अनुमति देते हैं। उपदृष्टा अनुमंता भरता भोक्ता महेश्वरा है। लेकिन जो डिसीजन है टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, वो फ्री विल होती है जीवात्मा की। जीवात्मा का खुद का स्वेच्छा होता है कि वो किस प्रकार से एक्ट करना चाहता है, उसके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा। वो सही तरीके से एक्ट करना चाहे सही तरीके से कर सकता है, गलत तरीके से कार्य करना चाहे तो गलत तरीके से कर सकता है। दोनों ही तरीके में भगवान उसके योग्यता अनुसार उसको सैंक्शन करते हैं, अनुमति देते हैं, क्योंकि भगवान फोर्स जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं। भगवान दोनों ही प्रकार के ऑप्शन देते हैं, और उसका क्या रिजल्ट है, क्या परिणाम होगा दोनों का, वो भी बताते हैं भगवान, शास्त्र के माध्यम से, गुरु साधु वैष्णव के माध्यम से बताते हैं। फिर वो व्यक्तिगत जीवात्मा पे छोड़ देते हैं कि उसको सही करना, सही करके सही लाभ प्राप्त करना है, या गलत कार्य करके गलत प्राप्त करना है। ये उसके ऊपर है। ठीक है, अब रही बात, फिर इसमें कोई प्रश्न उठाता है कि हाँ, गलत जो व्यक्ति गलत करता है तो उसको गलत करने का प्रेरणा तो मिलता है ना, तो प्रेरणा को तो भगवान ही देंगे ना। तो ये भी बहुत क्लियर कट समझना चाहिए कि जो गलत करने का, पापाचार्य करने का जो प्रेरणा है, वो भगवान नहीं देते हैं। वो उसके पूर्व जन्मों के कर्म के जो संस्कार होते हैं, इंप्रेशंस होते हैं, उससे उसको प्रेरणा मिलती है बार बार वही दुराचार कर्म करने के लिए, पाप कर्म करने के लिए। इसी प्रकार से जो पूर्व जन्म में पुण्य कर्म करते हैं या धर्म के कार्य किए हुए हैं, तो उनको पुण्य कर्म या धर्म के कार्य को करने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो ये प्रेरणा प्रेरणा होती है एक चीज, सही बात है।
हमारे हमारे ही कर्म के अनुसार है, इसमें भी भगवान का हस्तक्षेप नहीं है। हमने पूर्व जन्मों में अपना जो फ्री विल है, स्वेच्छा का दुरुपयोग करके अगर हमने पाप कर्म किया है, तो इससे हमारे हृदय में दुराचार पाप कर्म के संस्कार संचित होते हैं। और वो हमको इस जन्म में भी आकर के प्रेरित करते हैं, जाओ चोरी करो, डकैती करो, रेप करो, मर्डर करो, ये सब करो। वो प्रेरणा हमारे ही दुष्कर्मों के कारण है। लेकिन इसके बावजूद भी हमेशा फ्री विल रहेगी आपके पास। भले ही प्रेरणा मिल रहा है, फोर्स मिल रहा है पाप करने का, लेकिन साथ ही साथ में आप साधु संग लेकर के, भगवान का आश्रय लेकर के, वैष्णव का आश्रय लेकर के, शास्त्र की मदद से, साधना के बल पे आप उस प्रेरणा, जो गलत प्रेरणा है, उसको काउंटर कर सकते हैं और सही मार्ग में जा सकते हैं। ये हमारा चॉइस है। हाँ, कोई बहुत पापाचारी व्यक्ति भी है तो उसके पास हमेशा चॉइस रहेगा। अब वो डिसाइड कर सकता है, नहीं बहुत हो गया, मैंने बहुत पाप किया है, इसके कारण केवल दुख ही मिलता है, अब मैं चाहता हूँ कि सही कार्य करूँ। तो हालांकि प्रेरणा उसको अभी भी मिलेगा पाप कर्म करने का, लेकिन अगर वो डिसाइड करता है, डिसीजन ले लेता है कि नहीं मुझे अभी पापाचार नहीं करना है, अब मुझे सही कार्य करना है, तो फिर वो उसको फैसिलिटी ले सकता है। भगवान उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करके रखे हुए हैं, गुरु साधु और शास्त्र की चीजें हैं। तो उसका हेल्प लेकर के वो अपने आप को, प्रवृत्ति को, जो पाप करने की प्रवृत्ति है, पाप है हृदय में, वो नष्ट हो जाएगा और वो भी धर्मात्मा बन सकता है। ठीक है, क्लियर है। हाँ प्रभु जी, मतलब अभी अभी ये क्लियर है कि जो भी पाप कार्य है वो हम अपने फ्री विल से करते हैं, तो उसमें यस। भगवान करता करता करीता कुछ भी नहीं है, ये हम खुद है, हमारे जो पूर्व जन्म के इससे। अच्छा हाँ प्रभु जी हाँ। एक चीज था, मतलब थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ। मायापुर यात्रा आज 9:30 बजे ट्रेन है, 9:10 में। तो एक अनाउंसमेंट था, वो कर देंगे क्या आप? हाँ यस यस। मायापुर यात्रा जो भी भक्त लोग जा। ब्राह्मण के बारे में। तो प्रभु जैसे कोई कुल से ही ब्राह्मण परिवार में पैदा होता है, लोग कहते हैं कि मतलब हाँ ये ब्राह्मण है। जैसे 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो प्रभु जी हम ब्राह्मण किसको समझें? कौन वैसे हकीकत में कौन ब्राह्मण कहलाता है? जो तो बताया ब्राह्मण कि कुल आज, में पैदा होता वही तो आज हमने चर्चा करके बताया कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा होता है, तो वो तब तक ब्राह्मण नहीं कहला सकता है जब तक उसके अंदर ब्राह्मण के गुण और ब्राह्मण के कार्य नहीं करता है वो। केवल कुल में, बहुत सिंपल है ये, इसमें पता नहीं कंफ्यूजन क्यों है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, तो उसके घर में जन्म लेने वाले को क्या हम डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बोलेंगे? बताइए। है? नहीं प्रभु जी नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे ना। अगर नहीं। वो भी अपने पिता, उसका पिता कोई डॉक्टर इंजीनियर है, उनका उनका अनुसरण करके, उनका आज्ञा का पालन करके वो भी क्वालिफाइड, योग्य हो जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज कंप्लीट करता है, इंजीनियर बन जाता है, तो वो भी इंजीनियर कहलाएगा, डॉक्टर कहलाएगा। लेकिन अगर वो नहीं करता है, पढ़ाई नहीं करता है, छोड़ देता है सब, तो उसको थोड़ी डॉक्टर इंजीनियर बोल सकते हैं। हाँ, तो हालांकि चांस ज्यादा है, जो डॉक्टर के घर में पैदा हुआ है तो चांस ज्यादा है कि वो अपने पिता के गाइडेंस से वो भी डॉक्टर बन जाएगा, प्रेरणा मिल जाएगा, उसका चांस ज्यादा होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो बन ही जाए डॉक्टर या इंजीनियर। लेकिन इसी प्रकार से ब्राह्मण, ब्राह्मण परिवार में अगर कोई जन्म लिया है, तो उसके पास चांस ज्यादा रहता है कि वो ब्राह्मण बन जाएगा, क्योंकि उसके पिताजी ब्राह्मण है, तो बचपन से उसको ब्राह्मण के कार्य में लगाएंगे। भगवान नारायण का पूजा कैसे करना है, दीक्षा कराएंगे, सब कुछ वैदिक अध्ययन कराएंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि अगर वो संतान उसको सीरियस नहीं लेता है और भटक जाता है, तो फिर वो ब्राह्मण नहीं बनेगा। समझ पा रहे हैं? यस प्रभु जी। हाँ। ओके, यस। लास्ट जी क्वेश्चन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वंदना माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। मेरा रियलाइजेशन था जो प्रभु जी ने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि ये इच्छा हम कर रहे हैं और इसमें भगवान हमारा साथ दे रहे हैं। बट आपने अच्छा समझाया। मेरे से भी बहुत लोग बोलते हैं अपने इच्छाओं के बारे में, तो मैं बोलती भगवान ने तुम्हें स्वतंत्रता दी हुई है इच्छा की। तो पर आपने जिस तरीके से बताया, आगे से मैं ऐसे ही डिस्क्राइब करूंगी जो समझ में आए मेरे को भी औरों को भी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत ओके, बहुत ठीक धन्यवाद। है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, संसार करना। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम।